में तबसरों, तज्जियों, रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं उज़मा खान और मैं हूं इंतशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आवर हेडलाइंस पर। पेशावर में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद खुदकुश बमबार का निशाना बन गए। मरने वालों में अमरीकी शामिल थे या नहीं, ये मौमा हल न हो सका। सफारती लोगों को निशाना क्योंकि अमेरिकन हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे उनको टारगेट बनाया गया है और उनकी 2 गाड़ियाँ थी, बीच में यही एक गाड़ी थी जो कि अपने आप को उड़ाया। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास से अलग अलग मगर माहौल एक जैसा। कहीं इत्तेहादियों ने वॉकआउट किया तो कहीं मुल्क टूटने की वार्निंग दे दी। पहले बल्दियाती इंतखाबात होंगे, फिर आम इंतखाबात। सदर जरदारी की MQM और ANP के वफूद से गुफ्तगू। नून लीग के बड़ों ने मरी में सर जोड़ लिए। नए सूबों के लिए नए कमीशन का मुतालबा। हुकूमत पेट्रोलियम पर सब्सिडी देने के बजाय 5 साल से 1 लीटर पर 24 रुपए 42 पैसे वसूल कर रही है। कायमा कमेटी में इंकशाफ। शारजा के क्रिकेट मैदान में जारी है पाक ऑस्ट्रेलिया टकराव। ग्रीन शर्ट्स को करना है विकेटों का बचाव। और पुलिस अफसरान तनज़्ज़ुली से पहले ही अदालत के सामने पिटने लगे। आगे क्या होगा? हेडलाइंस आपने देखी। न्यूज़ आवर एट 9 का बाकायदा आगाज करते हैं। पेशावर में होने वाले धमाके से पेशावर में दहशतगर्द हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। खुदकुश कार बम हमले में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद हलाक जबकि 18 जख्मी हो गए। मगर गैर मुल्कियों की शनाख्त मुअम्मा बन गई। हुक्काम कहते हैं कि गैर मुल्की अमरीकी शहरी थे, जबकि अमरीका का कहना है कि हलाक होने वाले उनके शहरी नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत के हसास इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में आबदरा रोड पर खुदकश बमबार ने बारूद से भरी अपनी कार अमरीकी कौंसल खाने से बाहर आने वाली एक गाड़ी से टकरा दी। धमाके की आवाज़ इंतहाई ज़ोरदार थी जो शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सुनी गई। हमले का हदफ बनने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी SUV मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और करीबी मकानात को नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस वाक़े में हलाक व ज़ख्मी होने वाले गैर मुल्कियों को पीछे आने वाली अमरीकी कौंसल खाने की एक दूसरी गाड़ी में फौरी तौर पर मुंतकिल करके अमरीकी हुक्काम अपने साथ ले गए। मगर अमरीकी सफारत खाने का बयान है कि इनका कोई अहलकार नहीं मारा गया, लेकिन अमरीका का सरकारी मीडिया तो अपने शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर रहा है। सफारती लोगों को निशाना क्योंकि अमेरिकन हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे उनको टारगेट बनाया गया है और उनकी 2 गाड़ियाँ थी, बीच में यही एक गाड़ी थी जो कि अपने आप को उड़ाया। और इसमें अमेरिकन खुद भी 2 जो है वो मर चुके हैं और कुछ जख्मी हैं। जाए वक़ुआ पर मौजूद पुलिस अफसरान ने तबाह होने वाली गाड़ी के करीब से मिलने वाला एक अमरीकी पासपोर्ट भी सहाफ़ियों को दिखाया। अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो हमले का निशाना बनने वालों में शामिल था या नहीं। पुलिस का कहना है कि हमले में 110 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी भी किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन की लग रही है, वो भी हम कंफर्म कर रहे हैं। तकरीबन 100 से 110 kg बारूद इस्तेमाल हुआ है इसमें। जो धमाके की नुयत है वो बता रही है। मेरे ख्याल में तो ये गाड़ी टारगेट थी। इट इज़ वेरी क्लियर। याद रहे कि पेशावर में यूनिवर्सिटी टाउन का इलाका बहुत हसास है, जहाँ कई गैर मुल्की तंजीमों के अलावा कई ममालिक के कौंसलेट मौजूद हैं। इस वाक़े से पहले भी इस इलाके में गैर मुल्कियों की गाड़ियों पर हमले हो चुके हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई तो पूरा पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा हमलों की जद में रहा, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 बरसों के दौरान गैर मुल्कियों को निशाने बनाने का रिवाज ही चल पड़ा है। देखते हैं इस रिपोर्ट पे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना तो कुछ ही अरसे में मुल्क के कबायली इलाके मैदान जंग का मंजर पेश करने लगे और फिर शहरी आबादी में भी दहशतगर्दी के वाकयात मामूल बन गए।
जल्द ही अस्करियत पसंदों ने गैर मुल्कियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। 5 अप्रैल 2010 को मुसल्लह अस्करियत पसंदों ने पेशावर के इलाके सदर में अमरीकी कौंसुलेट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कौंसुलेट की हिफाजत पर मामूर 2 पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकार जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी कौंसुलेट के मुलाजमीन बंकर्स में जाने की वजह से महफूज रहे। उसी साल यानी 2010 में मई में एक स्कूल के इफ्तिताह के लिए जाने वाली अमरीकी अहलकारों की टीम को दीर में निशाना बनाया गया, जिसमें 3 अमरीकी मरीन समेत 10 अफराद हलाक हो गए। 20 मई 2010 को धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी अमरीकी कौंसुलेट की गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक राहगीर हलाक और 11 अफराद जख्मी हो गए। 3 सितंबर 2012 2 अमरीकी सफारतकारों की गाड़ी पर हमला, 2 सफारतकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। पेशावर में होने वाले धमाके और दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात ने हर शख्स को तशवीश में मुब्तला कर रखा है, जबकि हुकूमत ऐसे वाकयात पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अदील साहब। हाजी अदील साहब, पेशावर कब तक जलता रहेगा? जब पहले से वार्निंग दे दी गई थी तो बारूद से भरी गाड़ी हसास इलाके में किस तरह से दाखिल हो गई? देखिए, आपका ये सवाल है कि पेशावर कब तक जलता रहेगा। जब तक अफगानिस्तान की आग नहीं बुझेगी, पाकिस्तान पेशावर क्या फाटा और हमारा पूरा सूबा और पाकिस्तान के दूसरे इलाके, इसमें ये आग के शोले पहुंचते रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लीडर ने बहुत पहले कहा है कि आप जो आग के शोले, आग की गोले अफगानिस्तान बेच रहे हैं, ये वापस आएंगे। तो आपने देखा कि जान हक की और मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों की वजह से हमने अफगानिस्तान में एक ऐसी जंग शुरू की और दुनिया भर से दहशतगर्दों को हमने बुलाया, अपने इलाकों में उन्हें आबाद किया, डॉलर और पेट्रोल डॉलर दिया। अमेरिका के लोग आज मरे, लेकिन अमेरिका ने जहाद का ऐलान किया था USSR के खिलाफ और अफगानिस्तान की एक जायज हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद उस जंग में असला भेजा, पैसे भेजे। अरब दुनिया ने भी सरमायाकारी की। बाद में जब USSR खत्म हुआ तो अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को ये सारा छोड़ के चला गया। नतीजतन अफगानिस्तान में मुख्तलिफ गरीब हुक्मरान हुए, वार लॉर्ड्स आए, फिर तालिबान आए। हाजी अदील साहब, ये तारीख तो सभी जानते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन की बात की जाती है तो कुछ हलकों का कहना है कि ANP ही सबसे बड़ी रुकावट है शुमाली वजीरिस्तान और जो दीगर वजीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए। वो इसलिए है कि ये अगर तारीख आपको इल्म न होगी, ये वजीरिस्तान में किन लोगों को आबाद किया गया था? जब तोरा बोरा पे बम्बार्डमेंट हो रही थी तो वजीरिस्तान का रास्ता क्यों खोल दिया गया था? उस रास्ते को क्यों नहीं रोका गया था कि वो तमाम जो तोरा बोरा से अपनी जान बचा के आए? चेचन्स का क्या काम है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पे है? अरबों का क्या काम है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पे है? और गैर मुल्की अफगान, उनका क्या काम है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन में बैठकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं? हाजी अदील साहब, अब क्या होगा? अब क्या होगा? पेशावर में हमने देखा पहले कुछ अमन आया था, वो आपकी पॉलिसियां थी, काफी सूरत हाल बेहतर हुई थी, सूरत हाल एक बार फिर खराब है। अब कैसे आप कंट्रोल में करेंगे इन दहशतगर्दों को? मेरी बात सुने, हमारी एक सिविल गवर्नमेंट है, हमारे पास फौज नहीं है। हमारी फ्रंटियर जो कांस्टेबल है, जो कि असूलन हमारी सूबाई हुकूमत के अंदर होनी चाहिए, जो कि बॉर्डर के इलाके, ये जो हमारे सेटल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के दरमियान उसको लुक आफ्टर करते हैं, वो तमाम उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के कब्जे में है। वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद और कराची में बैंकों की हिफाजत करती है। वो सिंध में है, वो बलूचिस्तान भेजी जाती है। तो जिस फौज का काम था कि हमारे सेटल्ड एरिया और हमारा कबायली एरिया के दरमियान वो लुक आफ्टर करे, नजर रखे, उसको वहां से हटा दिया गया है। हमारी हुकूमत ने बार बार कहा है कि इसको वापस भेजा जाए। हाजी अदील साहब, आपकी जमात के बाज रहनुमाओं, शाही सैयद वगैरह का कहना है कि खुदकुश हमलों में तालिबान नहीं कोई और मुलव्विस है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि खुदकुश हमलों में तालिबान मुलव्विस नहीं है। देखिए, अब तालिबान है, तालिबान में तो बहुत मुमकिन है कराची में एक आध कोई वाक़या हो जिसमें वो तालिबान मुलव्वस न हो और दूसरे ग्रुप हो, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वाक़यात होते हैं तालिबान मान लेते हैं दूसरे दिन कि ये हमने किया है। आज का जो वाक़या हुआ है, अभी आप देखें 1 दिन के बाद तालिबान मान लेंगे कि हमने किया है। ये क्योंकि टारगेट जो थे अमेरिकन थे,
हम तो कहते हैं कि अगर अमेरिका से आपने लड़ना है तो अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद है। हाजी अदील साहब, एक आखिरी और बुनियादी सवाल, इलेक्शन करीब हैं, 4.5 साल हो चुके हैं, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पेशावर बदस्तूर जल रहा है, क्या आप अब भी हुकूमत के साथ मफाहमत में इलेक्शन लड़ेंगे? मेरी बात सुने मेरे भाई, ये इत्तेहादी होने न होने से क्या पेशावर के जलने में फर्क? पाकिस्तान में हाजी अदील साहब, आप शिकवा तो कर सकते थे ना कि यहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर की जाए सिक्योरिटी की। मेरे भाई, आप बोलते बोलते बात सुनते नहीं है। आप अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं बात कर लेता हूँ। आप बोले बोले, आपने जो कुछ पूछना है आप कर ले, मैं फिर बाद में बात। हाजी अदील साहब आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, ये सिविल गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती है। फौज किसके अंडर है? फ्रंटियर कांस्टेबल किसके अंडर है? फ्रंटियर कोर की। हमारी तो सिर्फ पुलिस लड़ती है, और पुलिस ने जितनी कुर्बानी हमारे सूबे में दी है किसी सूबे में दी है। बहुत शुक्रिया हाजी अदील। सेनेटर हाजी अदील हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि पुलिस ने जितनी कुर्बानियां उनके सूबे में दी हैं इतनी किसी सूबे में नहीं दी। न्यूज़ 9 में वक्त आगे मुख्तसर से वक्त देखा। हमारे साथ रहिए।